तब हमारे पास आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर हमारे पास ना एक एक्स्ट्रा हमारे पास इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी इसके अंदर हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स क्रोमोसोम क्या कहते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। इन सब में हमारे पास ऑटोसोम ज़्यादा थे। एक में हमारे पास 21 नंबर का क्रोमोसोम वो था, एक में 18, एक में 13। इसमें हमारे पास एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको ना फाउंड ओनली इन मेल्स होता है, ये सिर्फ मेल्स के अंदर ये होता है। इसके अलावा इसके फीचर्स के अंदर सबसे पहले ये ना इन्होंने किताब में लिखा हुआ है अमाइनोसेंटेसिस। तो ये एक ना टेक्निक होती है जिससे हम इस डिसऑर्डर का ना या इस बर्थ डिफेक्ट का हम पता कर सकते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स के अंदर आ जाता है स्टेरिलिटी, वो स्टेराइल होंगे हमारे पास, फर्टाइल नहीं होंगे ये ना इंडिविजुअल। उसके अलावा हमारे पास ना टेस्टिकुलर एट्रोफी, जब हमारे पास इनकी टेस्टीज जो होंगी वो ना एट्रोफी उनकी हो जाएगी तो उससे हमारे पास फिर ये ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास ना हाइलाइनाइजेशन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी सही से काम नहीं करेंगे क्योंकि हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा इनके अंदर यूजुअली गायनेकोमेस्टिया होता है। गायनेकोमेस्टिया हमने ना अपर लिम्ब के अंदर भी पढ़ा है कि वो कंडीशन जिसमें मेल्स के अंदर अगर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाए तो उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो हमारे पास यही है क्लाइनफेल्टर के अंदर हमारे पास मेल्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमारे पास विद द सेक्स क्रोमोसो कॉम्प्लीमेंट ऑफ XXY टाइप विद द सेक्स क्रोमेटिन ना। तो उन्होंने कहा हमारे पास इसके अंदर ये XXY टाइप का होता है, यानी हमारे पास इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमारे पास ना 80% केसेस में बार बॉडीज़ पाई जाती हैं। अब ये बार बॉडीज़ जो उन्होंने कहा है कि फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है ना वो हमारे पास सारे सेल्स के, तो हमारे पास जो इनएक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम है ना वो हमारे पास ना एक कंडेंसेशन बना देगा, उसे हम बार बॉडी कह देंगे। ये हमारे पास नॉर्मल फीमेल्स के अंदर भी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है कि इसकी इंसिडेंस है जी 1 in 500 मेल्स। और नेक्स्ट इन्होंने जो बात बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली MCQ में बात आई भी है पहले और आती भी होती है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ नॉट जनरली पार्ट ऑफ दिस सिंड्रोम। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज इसकी क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज उन्होंने कहा नॉन डिसजंक्शन ऑफ द XX होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाए ना, अगर XX के अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो हमारे पास पूरा XX जो होगा वो एक ही सेल में आ जाएगा, तो उससे हमारे पास ना और फिर जब वो Y से मिलेगा तो XXY इस तरह बन जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास XX होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन इसकी वजह। ओकेजनली उन्होंने कहा हमारे पास इसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, तो उसका किस तरह का जीनोटाइप होगी तो उसकी होगी XXY। उसके बाद मोर है, जितना ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे ना उतने ज़्यादा हमारे पास ना इनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतनी ज़्यादा हमारे पास ना इनके अंदर ये फीचर्स जो इसके हैं ना एब्नॉर्मल फीचर्स वो सारे दिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। तो इसके अंदर तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है ख़त्म है और वो कौन सा एक्स क्रोमोसोम ही ख़त्म होता है। तो हमारे पास ये है ना होता कि इसमें फीमेल्स में ना मोस्टली होता है और उसके बाद इसको हम ना मोनोसोमी कह देते हैं। इसकी जीनोटाइप ये होती है कि 45 क्रोमोसोम्स होते हैं विद एक्स ना कैरियोटाइप, इसकी कैरियोटाइप एक्स होती है सिर्फ, यानी हमारे पास XO भी इसको वैसे कभी कभार कर देते हैं कि वहाँ पे यानी एक्स मिसिंग है दूसरा। बाकी हमारे पास इतना ये एक्स सिंपल भी लिख लेते हैं। 98% जो है का इसमें से स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा ये फीमेल्स के अंदर अपीयर होती है। इसके फीचर्स क्या है हमारे पास, तो फीमेल्स में हमारे पास ना ओवरीज नहीं होंगी इसके अंदर, तो हमारे पास हम कहते हैं गोनेडल डिसजेनेसिस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ना छोटे कद के होते हैं ये। उसके अलावा इनकी ना नेक जो होती है वो वेब्ड होती है। उसके बाद हमारे पास ना लिम्फेडीमा इनके अंदर हो जाता है, इनकी वेब्ड नेक होती है ना। तो लिम्फेडीमा ये होता है हमारे पास के ना लिम्फेडीमा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ हमारे पास, यानी जो ना हैंड्स होंगे ना वो इनके ना उनके अंदर लिम्फ जो होगा वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो फूल जाएंगे, और फुट भी इनके मोटे मोटे इस तरह फूले हुए होंगे। ठीक है, तो उनमें एडीमा सा होगा। इसके अलावा इनकी स्केलेटल जैसे डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी ब्रॉड चेस्ट होती है विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स। ठीक है, ये क्लाइनफेल्टर और ये जो टर्नर है ना इनके आपको ना ये फीचर्स भी आने चाहिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का पूछ सकते हैं ना वो, तो ये क्लाइनफेल्टर और टर्नर का भी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ना इस तरह करके ये हमारे पास ये आ जाते हैं। अच्छा, इनके आप अगर याद करना चाहें तो उसके लिए आप साइन कॉस याद रख सकते हैं। मुझे साइन कॉस हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं ना, तो एस से आपके पास होगा जी शॉर्ट स्ट्रेचर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना उसके अंदर जो ना साइन के अंदर जो हमारे पास एन आता है उससे वेब्ड नेक हो गई। उसके बाद फिर कॉस जो था तो उसमें सी से आपको याद आ जाएगा कि ना आपने क्या किया हुआ था। अच्छा,
तो ना ब्रॉड चेस्ट होगी सी से, उसके बाद ओ से आपके पास ओवरीज़ की एब्सेंस होगी, और एस से आपके पास स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगे। एक इसके अलावा हमारे पास लिम्फेडिमा जो है, तो वो इस तरह आप क्या कहते हैं ना, एल से एक आखिरी बस ये लिम्फेडिमा वाली चीज़ याद रख लें, बाकी आप उससे साइन कॉस से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने इसकी भी इंसिडेंस वही बताई है कि उन्होंने कहा हमारे पास 55% जो हैं वो ना हमारे पास ना ये इसी तरह होती है कि क्रोमेटिन बॉडी नेगेटिव फॉर एक्स एंड क्रोमेटिन बॉडी नेगेटिव होती है इनके अंदर। हमारे पास मोनोसोमी फॉर एक्स ही होती है, यानी वाई के लिए हमारे पास नहीं होती है मोनोसोमी, एक्स के लिए ही होती है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास कॉज इसकी क्या होगी, नॉन डिसजंक्शन इन मेल गैमीट्स। मेल गैमीट जो होगा ना उसमें अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो हमारे पास फिर ना ये होगा, अगर उसमें यानी नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारे पास एक्स वाई होगा, तो दोनों एक्स वाई अगर एक में चले गए और एक खाली रह गया, तो वो खाली वाला जब इधर से आके एक्सेस से या उससे एक्स से सिर्फ मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक्स ओ बन जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास उन्होंने ये कहा 80% ऑफ दीज केसेस में ये होता है। अदर उन्होंने कहा कि मोसैकिज्म जो होता है ना, मोसैकिज्म हमारे पास उससे भी हमारे पास ये हो सकता है। मोसैकिज्म होता है क्या, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन के अंदर जो होता है कुछ सेल्स में नॉर्मल होते हैं, कुछ के अंदर हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है। इसके आगे चलें तो हमारे पास ना ट्रिपल एक्स आता है। ट्रिपल एक्स के अंदर हमारे पास 47 क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर एक्स 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 की कैरियोटाइप है। ये हमारे पास जो होते हैं ना, हमारे पास ये अनडायग्नोस्ड ही अक्सर चलते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एक्चुअली अक्सर गर्ल्स के अंदर ही होता है। ट्रिपल एक्स है ना, तो गर्ल्स के अंदर ही होगा। गर्ल्स के अंदर अगर स्पीच का प्रॉब्लम हो या फिर हमारे पास सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास ट्रिपल एक्स को डायग्नोस किया जा सकता है। और इसके अंदर हमारे पास ना 2 सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ना फिर यहाँ से नेक्स्ट आ जाता है ये फ्रेजाइल साइट्स वगैरह की बात आ जाती है, तो वो हम अगली वीडियो में करते हैं।